प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, आप सबको दीपावली की बहुत बहुत बधाई हो। ये मौका जो कि रोशनी का मौका है, ये ऐसे समय है जबकि अंधेरा दूर हो जाता है। जब हम लोग छोटे थे, घरों में सब भाई बहन दिए जलाया करते थे, मोमबत्तियाँ जलाते थे, और फिर उसके बाद जहाँ ग्राउंड में, घर के सामने जो ग्राउंड था, उसमें बहुत से बच्चे आकर पटाखे चलाया करते थे। एक खुशी का माहौल, एक ऐसा माहौल जो अंधेरे को दूर करे, एक ऐसा माहौल जो रोशनी से भरपूर हो। और जब हम दिवाली का जो आध्यात्मिक रीज़न है उसको जानने की कोशिश करते हैं, तो फिर हमें महापुरुषों के लफ्ज़ याद आने शुरू हो जाते हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में कहा, अध्यात्म का रास्ता क्या है उसे खोल खोल के समझाया, और ये भी समझाया कि जो हमारे बड़े बड़े फेस्टिवल्स हैं, इनका मकसद क्या है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह दिवाली के बारे में फरमाया है। वो फरमा रहे हैं कि हजूम ज़ुल्मते गम का, हजूम ज़ुल्मते गम का हिरास क्या दर्शन, कि मेरे दिल में सदा एक दिया सा जलता है। तो हमें समझा रहे हैं कि हम लोग दुनिया में मुसीबतों से घिर जाते हैं, तो फरमा रहे हैं कि हजूम ज़ुल्मते गम का, कि जो बादल आए हुए हैं, जो काली घटा छाई हुई है, जो तकलीफ़ों के बादल हैं, जो इंसान डर जाता है कि चीज़ें ठीक नहीं होंगी, तो कह रहे हैं कि हजूम ज़ुल्मते गम का हिरास क्या दर्शन। तो कह रहे हैं कि इनसे हम फिक्र क्यों करें। बादल आए हैं, अंधेरा हो गया है, रोशनी दिख नहीं रही, ऐसा समय जबकि इंसान की ज़िंदगी में समय आ जाते हैं, जैसे शारीरिक रूप से कोई तकलीफ़ हो गई, कोई बीमारी हो गई, चाहे खुद को हुई हो, चाहे माँ बाप को हुई हो, भाई बहन को हुई हो, नज़दीकी रिश्तेदारों को हुई हो, दोस्त मित्रों को हुई हो, और जब वो आती है और जब डॉक्टर कह देते हैं कि इससे इंसान बचेगा नहीं, तो अंधेरा सा छा जाता है। जब कभी एक्सीडेंट हो गया, कहीं और शारीरिक तकलीफ आ गई, तो इंसान घबरा जाता है। ऐसे ही बहुत सी बार अगर जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं, इनमें जब कुछ ना कुछ तनाव आ जाता है, तब भी हम घबरा जाते हैं। हो सकता है भाई भाई में, बहन भाई में, माँ बाप में, पिता और बच्चों में, दोस्त मित्रों में जब तनाव आ जाते हैं, तो इंसान घबरा सा जाता है, क्योंकि वो कभी सोचता नहीं कि ऐसे भी कुछ हो सकता है, तो एक अंधेरा सा छा जाता है। और बहुत सी बार फाइनेंशियल तकलीफ़ें भी आ जाती हैं। हमारी नौकरी छूट गई, या हम बिज़नेस कर रहे हैं, उसमें बहुत घाटा पड़ गया, हम सोचते हैं कि कल को हम खाना कैसे खाएंगे, तो तकलीफ़ें कई किसी तरह से आ जाती हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि अगर ये तकलीफ़ों के अगर बादल आ गए और ये आ भी गई हैं, तो फरमा रहे हैं कि उनसे हमें फ़िक्र नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि मेरे दिल में सदा एक दिया सा जलता है। ये फरमा रहे कि हमारे अंदर तो रोशनी है, हम अपना ध्यान अगर बाहर की दुनिया में रखेंगे तो फिर तो कोई ना कोई तकलीफ़ तो आती रहेगी। ये माया की दुनिया है, ये हम कर्म काटने के लिए आए हैं, कोई ना कोई हमारे पिछले कर्म होंगे जो हमने झेलने हैं, कोई कर्म हमने इस ज़िंदगी में
बनाए होंगे वो हमें झेलने आए, तो ऊंच नीच हर एक इंसान की ज़िंदगी में आती रहेगी, लेकिन उनसे हमें घबराना नहीं है। जैसे दिवाली के दिन हम दिए जलाते हैं, मोमबत्तियाँ जलाते हैं, रोशनी करते हैं। रात का समय जबकि अंधेरा होता है, रोशनी हो जाती है। तो संदर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि मेरे दिल में सदा एक दिया सा जलता है कि हम सबके अंदर एक रोशनी है, वो रोशनी प्रभु की ज्योत है, वो हम सबके अंदर जल रही है। अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे तो अंधेरा रहेगा नहीं, वो रोशन ही रोशन है, वहाँ जागृति ही जागृति है, वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, वहाँ आनंद ही आनंद है। तो दिवाली अगर सही तरीके से मनानी है तो दिवाली हमें संतों की दिवाली मनानी होगी। संत महापुरुष बार 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 हमें समझाते चले हैं कि हमारे अंदर जागृति है, हमारे अंदर रोशनी है और हमारे अंदर खुशियों का भंडार है। हम बाहर की दुनिया से घबराएं नहीं। बाहर की दुनिया में जितना ध्यान देंगे उतना हम इस माया की दलदल में धंसते जाएंगे, कि हम कदम अंदर की ओर बढ़ाएं। जब अंदर की ओर बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे कि ज़िंदगी कितनी हरी भरी है। अंदर की जो खूबसूरती है उसका मुकाबला बाहर की कोई भी चीज़ कर नहीं सकती। तो हम अपना ध्यान जब अंदर की दुनिया में करते हैं तो फिर हम खुशियों के साथ जुड़े रहते हैं। संदर्शन सिंह जी महाराज ने बहुत कुछ दिवाली के बारे में कहा है, और एक गज़ल जिसके चंद शेर मैं आप सबके सामने रखना चाह रहा हूँ, जो उन्होंने एक प्रार्थना करी हम सब के लिए कि दिवाली हम सबकी कैसी मने और हमारी ज़िंदगी में क्या हो, कि ये खुशी का मौका है, ये एक दूसरे से मिलजुलने का मौका है, ये रोशन होने का मौका है, ये दुख दर्द से दूर होने का मौका है। तो संदर्शन सिंह जी महाराज इस गज़ल में फरमा रहे हैं कि रुख पे तेरे गुल की लाली ही रहे, कि तुम्हारे चेहरे पर जो रंगत फूलों की आती है वो रहे हर समय, कि जैसे फूल खिलते हैं और बड़े खूबसूरत लगते हैं, ऐसे ही तुम्हारे मुंह के ऊपर, चेहरे के ऊपर खुशी हो, हंसी हो, स्माइल हो और रंगत हो, कि रुख पे तेरे गुल की लाली ही रहे, हर तरफ रंगे दिवाली ही रहे। कि जैसे दिवाली के दिन लोग मिठाइयाँ खाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं और नई नई चीज़ें खरीदते हैं और सब जगह रोशनी रोशनी करते हैं, ऐसे ही हमारी ज़िंदगी रहे, हम सबकी ज़िंदगी ऐसी रही। संदर्शन सिंह जी महाराज यही फरमा रहे हैं कि रुख पे तेरे गुल की लाली ही रहे, हर तरफ रंगे दिवाली ही रहे, बढ़ते जाएं रोशनी के सिलसिले। कि जो रोशनी है वो हम सबकी ज़िंदगी में और बढ़े और बढ़े और बढ़े, वो बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए, ताकि अंधेरा दूर हो, अंधेरा दिखे ही ना, हर जगह रोशनी रोशनी दिखे। कि बढ़ते जाएं रोशनी के सिलसिले, तेरी ये दुनिया उजाली ही रहे, कि हम सब की दुनिया रोशन रहे, जागृत रहे, जो प्रभु का प्रेम है उसका हम अनुभव कर पाएँ, प्रभु की नज़दीकी पाएँ, खुशियों से भरपूर रहें, ताकि हमारे रोम रोम में खुशियों की बरसात होती चली जाए और ज़िंदगी बड़े प्यार से गुजरे, आराम से गुजरे। इस ज़िंदगी में दुख दर्द आते हैं लेकिन उनसे घबराना नहीं, उनकी ओर ध्यान न दें। जो खुशियाँ हैं जो हम सबके भीतर हैं, हम ध्यान उस ओर दें, और जब उस ओर ध्यान देंगे तो देखेंगे कि ज़िंदगी हरी भरी होगी। और आगे फरमा रहे हैं कि सुबह आबरी शाम गुलाली, कि जो सुबह है वो खुशबू से भरपूर हो। कि जो रोज़ हमारा दिन आता है, हम रात को सो के उठते, सुबह उठते हैं
तो कह रहे हैं सुबह अबीरी, कि जो सुबह है वो खुशबू से भरपूर हो, और शाम गुलाली, और शाम ऐसी हो जैसे गुलाल के रंग से भरपूर हो। होली के दिन इंसान गुलाल से खेलता है, रंगों से अपने दोस्त मित्रों को मिलता है, नज़दीकों को मिलता है, एक दूसरे को गले लगाता है, बड़ा खुशी का माहौल होता है कि ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो, कि जब सुबह उठें तो खुशबू ही खुशबू आए, और जो शाम हो वो भी गुलाल के रंग से भरपूर हो, आंगन में नाचे खुशहाली। कि तुम्हारे घर का जो आंगन है जहाँ तुम रह रहे हो, जिसे कोर्टयार्ड कहते हैं, उसमें खुशियाँ ही खुशियाँ हों, कि हम भी खुश हों, हमारे पति पत्नी भी खुश हों, बाल बच्चे भी खुश हों, भाई बहन भी खुश हों, दोस्त मित्र भी खुश हों, जिससे मिले सारे खुश हों। कि सुबह अबीरी शाम गुलाली, आंगन में नाचे खुशहाली, तेरे लिए दर्शन की दुआ है। संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि हम सब लिए कि उनकी यही प्रार्थना है कि तेरे लिए दर्शन की दुआ है, दिन होली हो रात दिवाली। कि दिन ऐसे हो, होली के दिन में क्या होता है कि गुलाल से एक दूसरे को मिलते हैं, पानी से जो रंगीन पानी होता है एक दूसरे को फेंकते हैं, वो खुशी का माहौल होता है। लोग मिठाई खाते हैं, बांटते हैं, एक दूसरे के गले लगते हैं, और जो भी नज़दीकी है बड़े प्यार से मिलते हैं, एक खुशी का माहौल। तो फरमाया कि दिन होली हो, तो दिन में ऐसे लगे जैसे होली के दिन में, क्योंकि होली दिन में मनाई जाती है, और रात दिवाली, और दिवाली रात में मनाई जाती है, वो भी खुशी का माहौल। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि ये प्रार्थना प्रभु के चरण कमरों में कर रहे हैं हम सब के लिए, कि हमारी ज़िंदगी प्रभु के प्रेम की खुशबू से भरपूर हो, और हमारी ज़िंदगी हरी भरी हो, सुबह से लेकर रात तक, और सारे 24 घंटे हम खुशियों से भरपूर रहें, और जो भी हमारे अंग संग है, जिसको भी हम मिलते हैं, वो भी खुशियों से भरपूर हो। और एग्जाम्पल ले रहे हैं कि जैसे दिन में इंसान जब होली खेलता है तो बड़ा खुश रहता है, और रात को दिवाली के समय बड़ा खुश होता है, तो वो हर रोज़ हमारी ज़िंदगी में हो। ये नहीं साल में एक बार ही होली आई, साल में एक बार ही दिवाली आई, कि हर रोज़ हमारी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर रहे। यही प्रार्थना यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज हम सबके लिए कर रहे हैं। और आगे फरमा रहे हैं कि हाथों में सबके छलके हरदम खुशी का प्याला। तो फरमा रहे कि हर समय, हर पल, हर क्षण हम में से हर एक खुशी से भरपूर हो, कि हाथों में सबके छलके हरदम खुशी का प्याला, आंगन में सबके उतरे आकाश का उजाला। और फरमा रहे हैं कि जैसे स्काई है, आकाश है, वहाँ उजाला ही उजाला है, सूर्य निकला हुआ है, उजाला है, उजाला है। तो वही हमारे आंगन में, वही हमारे अंग संग हो, जो हम रह रहे हैं, हमारे दोस्त मित्र, हमारे रिश्तेदार, सब की ज़िंदगी में रोशनी हो, अंधेरा किसी की ज़िंदगी में ना रहे, अंधेरे से हम दूर हों और रोशन अवस्था में रहें। कि हाथों में सबके छलके हर दम खुशी का प्याला, आंगन में सबके उतरे आकाश का उजाला, दर्शन की ये दुआ है हर शाम सबकी खातर। हमारे कि ये मेरी प्रार्थना है सबकी खातर, सबके लिए, कि दर्शन की ये दुआ है हर शाम सबकी खातर, जीवन में जगमगाए आशा की दीपमाला। संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे कि मेरी सबके लिए यही प्रार्थना है कि हर एक के जीवन में, हर एक की ज़िंदगी में आशा की दीपमाला, के होप, कि ज़िंदगी बेहतर होगी, चीज़ें अच्छी होंगी, हम अपनी ज़िंदगी चीज़ों को पॉजिटिवली देखें, हम किसी दुख दर्द से घबराएं ना, जाने कि जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी में हो रहा है प्रभु की रज़ा से हो रहा है, उनके बहाने में हो रहा है, और जो भी हो रहा है वो बेहतर से बेहतर है। हमें उस समय समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन जो कुछ भी हम सबके साथ हो रहा है वो बेहतर से बेहतर इसलिए क्योंकि प्रभु की रज़ा में हो रहा है, और प्रभु को मालूम है हमारे साथ क्या हुआ, क्या हो रहा है, क्या होगा,
और जो हमारे लिए बेहतर है प्रभु वही हमारी ज़िंदगी में डालते हैं। तो ये जानना है कि प्रभु हमारे अंग संग हैं, हमारा ख्याल कर रहे हैं, उनकी नज़दीकी हमारे साथ है, वो अनुभव जो इंसान को होता है उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि दर्शन की ये दुआ है हर शाम सबकी खातर, जीवन में जगमगाए आशा की दीपमाला। कि जो कि हम चाह रहे हैं चीज़ें हमारी ज़िंदगी में वो जगमग हों, उनकी जैसे फरमा रहे हैं कि दीपों की माला बनी हो और रोशनी जैसे का पूरा सर्कल हो, ताकि अंधेरा कहीं है ही नहीं, हर जगह रोशनी 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 है। कि हमारी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो, हम ऐसी ज़िंदगी जिएं जिसमें हर एक चीज़ हमारे लिए अच्छी भी हो, हमें लगे भी अच्छी है, और ज़िंदगी में पॉजिटिविटी हो, हर एक चीज़ पॉजिटिव लगे, ध्यान अच्छी चीज़ों की ओर हो, और हम अपनी ज़िंदगी उस तरीके से गुजारें ताकि जिस मकसद से यहाँ हम आए हैं, जो कि अपने आप को प्रभु से जोड़ना है, जो कि प्रभु का अनुभव करना है, जो आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराना है, वो हम सबके लिए पूरा हो। और यहाँ आगे फरमा रहे हैं कि हमें ज़िंदगी जीनी कैसे चाहिए, उसकी दुआ कर रहे हैं, उसकी प्रार्थना कर रहे हैं कि हवा में रंग उछालो, कि ये जो हवा चल रही है इसको रंगीन करो, रंगों से भरपूर करो। ये नहीं कि कोई तकलीफ़ आई तो अपना मुंह लटका के इंसान बैठ गया, ये नहीं कि सोता रहा और कुछ समझ में नहीं आ रही क्या करो और डिप्रेशन में चला गया। तो फरमा रहे कि हवा में रंग उछालो, फजा में रंग भरो। कह रहे हैं जो ये जो हवा चल रही है इसमें रंग को उछालो, रंग डालो इसके अंदर। जो वातावरण है, जो फजा है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, उसको रंग से भर दो, उसको खाली मत रहने दो, उसको बोरिंग मत करो, उसको थोड़ा इनलाइवनिंग करो, उसको खुशियों से भरो, उसको ऐसे करो ताकि चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी में अच्छी हों, तुमको जो अच्छी चीज़ें लगे उससे इस वातावरण को भरो उससे। हवा में रंग उछालो, फजा में रंग भरो, खुशी की बज़्म में जामे शराब बन के ढलो। वो कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारी असेंबली है, जहाँ तुम रह रहे हो, जो तुम जहाँ जी रहे हो, तुम्हारे जो दायरा है, कि वो उसमें खुशियाँ भरो, कि खुशी की बज़्म में ये जो एटमॉस्फेयर खुशी से भरपूर होना चाहिए। तो जामे शराब बन के ढलो, कि जो रूहानी शराब है, जो नाम की शराब है, उससे अपनी ज़िंदगी को भरो। इस समय क्या है कि हमारी ज़िंदगी दुनिया की शराब से भरपूर है, दुनिया की चीज़ों में हम मस्त रहते हैं। शराब इंसान को लगता है उसको मस्ती दे रही है, तो इस समय दुनिया की मस्ती है इंसान के अंदर। मस्ती क्या है कि वो मैंने बड़ा घर ले लिया, मेरी कार बड़ी है, मेरे पास पैसे ज़्यादा हैं, मेरे पास ज्वेलरी ज़्यादा है, मैं पढ़ा लिखा बहुत हूँ, और इस किस्म की चीज़ें, मैं सैरें बहुत करता हूँ, मैंने दुनिया बहुत देखी है। तो इंसान सोचता है कि वो उसके अंदर वो हमें बढ़नी शुरू हो जाती है, दुनिया की मस्ती, कि दुनिया की चीज़ें मैं पा रहा हूँ। तो यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि वो नहीं चाहिए हमें क्या चाहिए कि नाम की मस्ती, कि नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। कि जो नाम की मस्ती है, जो शब्द के साथ जुड़ने की मस्ती है, वो 24 घंटे हमारे साथ रहे। जो फरमा रहे हैं कि जामे शराब बन के ढलो, कि अपनी ज़िंदगी में जो नाम है, जो शब्द है, जो कण कण में समाया है, जो हम सबकी ज़िंदगी में चल रहा है, उसके साथ जुड़ें, उसका अनुभव करें। हम नाम के साथ जुड़ें ताकि जो हमारी आत्मा है उस पर जो मन माया के पर्दे पड़े वो हटें, ताकि नाम के साथ जुड़कर हमारी आत्मा की रसाई वो अंदर की दुनिया में बढ़े, वो पिंड से अंड में, अंड से ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड से पार ब्रह्म में, पार करते सचखंड में पहुँचे और सारे आह्वान उसके उतर गए हों और आत्मा का मिलाप परमात्मा से हो सके। तो हमें समझा रहे हैं कि हमें करना क्या चाहिए, ज़िंदगी कैसी जीनी चाहिए। कि हवा में रंग उछालो, फ़ज़ा में रंग भरो, खुशी की बज़्म में जामे शराब बन के ढलो। दुआ ये है कि दिवाली की शाम की मानद
कह रहे मेरी प्रार्थना ये है कि ये जो दिवाली का अवसर है, इसका मेन रीज़न क्या है कि इसमें हम करें क्या, कि कदम कदम पे जलाते हुए चिराग चलो, कि कदम कदम पे जलाते हुए चिराग चलो। कह रहे हैं कि जैसे जिंदगी जी रहे हो तो हर एक जगह रोशनी करो, इधर भी रोशनी करो, उस कदम पे भी रोशनी करो, उधर भी रोशनी करो, उधर भी रोशनी करो, उधर भी रोशनी करो, उधर भी रोशनी करो, कि हर एक के अंदर प्रभु को पाने की इच्छा को बढ़ाओ। हर एक के अंदर जिस मकसद से इंसान इस धरती पर आया है, जो अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है, उस मकसद को वो पूरा कर पाए। तो संत दर्शन सिंह जी हमें यहाँ समझा रहे हैं कि जो दिवाली है ये रोशन होने का पर्व है। दिवाली का मौका ऐसा मौका है जबकि हम जागृत हों, रोशन हों, अंधेरे से दूर हों। वो तब होगा जब ध्यान अंदर की दुनिया में जाएगा। हमारे अंदर प्रभु बस रहे हैं, हमारे अंदर प्रभु की ज्योत है। हमारा असली रूप शारीरिक नहीं आत्मिक है। हमारी आत्मा छोटी सी ज्योत है, उसने परमात्मा जो बड़ी ज्योत है उसमें मिलना है। उसके लिए हम भजन सिमरन करते हैं, उसके लिए मेडिटेशन करते हैं, उसके लिए अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं। तो इस दिवाली के मौके पर हम सब जो हमारे अंदर प्रभु की ज्योत है उसका अनुभव कर पाएं, यही मेरी प्रार्थना प्रभु के चरण कमलों में है। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आपकी आंखों के डेले हैं सीधे सामने होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच सामने आपके फोकस हों। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने अंधेरे में थोड़ी देर में आपको रोशनी के चिन्ह दिखाई देंगे। रोशनी तरह तरह के रंगों की हो सकती है, सुनहरे रंग की, सफ़ेद रंग की, लाल, पीला, नीला, हरा, जामनी या कोई और रंग। जो भी दिखता है उसके बीच में देखिएगा। शुरू में ऐसा लगता है रोशनी आगे जा रही हैं, लेकिन समय के साथ रोशनियाँ टिकनी शुरू हो जाएंगी और फिर आप उनसे आगे बढ़ जाएंगे। आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य और बहुत से नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे जो खूबसूरत से खूबसूरत हैं। अपना ध्यान बीच में रखिएगा और जो कुछ आपके लिए बेहतर है पिता परमेश्वर वही आपकी ज़िंदगी में आपको अनुभव कराएगा। मेरी प्रभु के चरण कमलों में और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सब के लिए बेहतर है ये महापुरुष हमें दें। हमारी ज़िंदगी में हमें प्रभु की ज्योत के दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ। एक बार फिर आप सबको दीपावली की बहुत 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 बधाई हो।